कांटा टोली में मंगल टावर है, वहां आधार कार्ड सुधरवाने के लिए निकली थी। पर रास्ते में से उस लड़की का फोन आया और फोन में उसने बताया कि उससे ऑटो वाला उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और इस तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच। प्रेमी संग भागने के लिए खूबसूरत लड़कियों ने शातिराना अंदाज में रची अपने अपहरण की झूठी साजिश और चढ़ गई पुलिस के हत्थे। राजधानी रांची से रहस्यमय तरीके से लापता हुई हिंदपीढ़ी की रहने वाली 2 लड़कियों के मामले का खुलासा रांची पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद इस्माइल, जुनैद आलम, मजहर आलम उर्फ गड़बड़, इमरान खान और कासिद फिरोज शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक ऑल्टो कार, एक स्कूटी, 5 मोबाइल एवं जाली तथा ओरिजिनल आधार कार्ड बरामद किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए गुरुवार को रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच किया गया, तब पता चला दोनों लड़कियां मंगल टावर के पास से एक ऑल्टो कार में एक लड़के के साथ बूटी मोड़ उर्मांझी सिकिद्री होते हुए चितरपुर गई और वहां से कोडरमा वाराणसी होते हुए ट्रेन से कर्नाटका पहुंच गई। इन लड़कियों का कोई अपहरण नहीं हुआ था। ये सभी लोग पूर्व से परिचित हैं। इन्होंने मुख्य अभियुक्त के बहकावे में आकर अपने परिजनों को फोन कर ऑटो से दूसरे रास्ते पर ले जाने की झूठी बात कही और झूठे अपहरण होने का ऑडियो वायरल किया था। हालांकि इस साजिश में दोनों लड़कियों की संलिप्तता को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है। दोनों लड़कियां अभी भी गहरे सदमे में हैं, इसलिए धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग की जा रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी और फिर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों लड़कियां बालिग है। एसएसपी ने बताया कि दोनों लड़कियों की बरामदगी के लिए रांची पुलिस की टीम को गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे, नगर उटारी थाना प्रभारी कर्नाटका के एडीजी, कर्नाटका के ओपेल जिले के एसपी और आरपीएफ का पूरा सहयोग मिला। एसएसपी ने आगे बताया कि इस कांड का मुख्य अभियुक्त कर्नाटका के रायचूर जिले का रहने वाला मोहम्मद इस्माइल है, जो कि हैदराबाद में काम करता है। उसका दोनों लड़कियों में से एक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़कियों को भगाने की पूरी प्लानिंग भी उसी के द्वारा बनाई गई थी। एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत वह अपने 4 सहयोगियों की मदद से दोनों लड़कियों को भगाकर कर्नाटका ले गया। इसमें रांची के हिंदपीढ़ी का जुनैद आलम व कासिम, रजरप्पा का मजहर आलम और गढ़वा जिले के नगर उटारी निवासी इमरान खान ने उसका पूरा साथ दिया। वहीं पुलिस द्वारा 5 आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि ऑटो से अपहरण की बात झूठ थी। इन लोगों ने भागने के लिए ऑल्टो का उपयोग किया था। बता दें कि परिजनों को भ्रमित करने के लिए झूठे अपहरण का ऑडियो भी वायरल किया गया था। इन अभियुक्तों के द्वारा बड़े ही शातिराना अंदाज में पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई ताकि इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके। इसके लिए इन लोगों ने कई बार मोबाइल व सिम को इस्तेमाल करके तोड़ा। वहीं बातचीत के लिए रेलवे का फ्री वाईफाई और दोस्तों को स्टेशन पर बुलवाकर उनके फोन से वाईफाई का उपयोग किया। पुलिस ने इनके पास से एक तोड़ा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया है। हिंदपीढ़ी के एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दोनों लड़कियों का अपहरण हो गया है। उन्होंने बताया कि वे जो है कांटा टोली में मंगल टावर है, वहां आधार कार्ड सुधरवाने के लिए निकली थी। पर रास्ते में से उस लड़की का फोन आया और फोन में उसने बताया कि उससे ऑटो वाला उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और इस तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाएगा। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहां से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक एसआईटी सिटी एसपी के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, जिसमें हिंदपीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल, पहाड़, जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का सुन नहीं रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफी दक्षता से सिटी एसपी के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया और जब अनुसंधान में बातें परत दर परत खुली तो लगा कि यह अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो का यूज नहीं किया है। बाद में अनुसंधान में यह आया कि ये ऑल्टो कार से निकली है और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो उन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है, वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ आ गया था। लेकिन पुलिस
से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इससे बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया आरपीएफ के सहयोग से और वहां के स्थानीय पुलिस के सहयोग से। कई स्टेशनों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और एक जबरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस के द्वारा किया गया और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का अनुसंधान करेंगे। सर, ये अभियुक्त कहाँ से हैं सर, कहाँ के लोग हैं? अभियुक्त एक जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले का है, जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इस्माइल। इसके अलावा हिंदपीढ़ी के 2 अभियुक्त हैं। इसके अलावा एक चितरपुर का अभियुक्त है और एक गढ़वा नगर उटारी का अभियुक्त है। सर, जैसे लास्ट लोकेशन ओरमांझी था और मांझी के बाद ये लोग उसी अल्टो कार से ये जो अब अनुसंधान से क्लियर हुआ है, ऑटो से कहीं नहीं गए थे, ये अल्टो कार से निकले थे और पूरे अनुसंधान से यह क्लियर हुआ कि यहाँ से चितरपुर से फिर कोडरमा से गया से दूधी से बनारस से नागपुर से गंगावती कर्नाटक गया। तो लड़कियां जब मंच से निकली तो किडनैपिंग का शक क्यों दिया? नहीं, अभी जो है लड़कियां मन से निकली है या वो किसी दुष्प्रभाव में बोल रही हैं, जब तक लड़कियों को हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें परफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले आए तब तक कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से पूरे प्रकरण को रचा गया, झूठी बातें फैलाई गई, लड़कियों को लगातार उनके गार्जियन की कस्टडी से बाहर ले जाकर लगातार ट्रेन पर ट्रेवल कराया गया, ये अपहरण की बात है। सर, जो ऑटो चालक है जिसके बारे में वायरल हो रहा था, या उसका कहना है कि मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचा, मेरे से कोई ये भी नहीं लिया गया और उनका वायरल किया गया और हमको बदनाम किया गया, तो वो ऑटो वालों पर भी जो है विश्वास कम हुआ लोगों का। उस बात की हम लोग छानबीन करें, इस प्रकरण पर क्या क्या कार्रवाई। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित था, बाकी जो बातें फैली और अफवाह फैली उसके बारे में हम लोग अलग से छानबीन। सर, वापस लाने में किनका सहयोग रहा? वापस लाने में हमारी एसआईटी की टीम वहां गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पूरी एसआईटी को एरोप्लेन से कर्नाटक भेजा और पूरे अभियुक्त और जो लड़कियां बरामद उन सबको हम लोग एरोप्लेन से लाए ताकि मामले में कोई विलंब न हो, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही थी और शहर में एक तरह का अलग तरह का वातावरण पैदा होगा। जिस तरह से ये लोग सोची समझी ये प्लानिंग के तहत ये कार्य की है, पुलिस को गुमराह किया गया, गार्जियन को गुमराह किया गया, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है और अब ऐसा लगेगा तो कानूनी प्रावधान की कार्रवाई करेंगे। सर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें संज्ञान लिए। माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से निर्देश था कि इस कांड को उच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरीके से सबसे पहले लड़कियों को बरामद किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ही मैंने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने काफी अच्छा काम। सर, अगर लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा तो उन लोग के साथ क्या किया जाए? कानूनी कार्रवाई उसके लिए प्रावधान है। अगर आप जो है पुलिस को झूठी सूचना देते हैं उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। वो उनके आपसी संबंध के बारे में अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना उचित नहीं होगा। हम उस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, बरामदगी हो गई है, बाकी बिंदुओं पर हम जब पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचे तब बताएंगे। ठीक है सर।